Welcome back, dear students. I welcome you all in Sri Ram Academy, and today we are gathered here to start our next part of lesson 6, My Childhood. And before starting the lesson, I hope that you all are fine, hope that you all are taking care of your health. Of course, you all are also taking care of your cleanliness around you, and you are taking safety measures for this COVID-19, of course. Secondly, as we have earlier discussed the part 1 of this lesson, which is lesson 6, My Childhood by APJ Abul Kalam. इसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो है वो बिफोर आई हैव सेंडेड यू अ वीडियो ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट सेकेंड. पार्ट 1 जो है वो मैंने स्लाइड शेयर की हेल्प से आपको बताया था, एंड ये जो पार्ट सेकेंड है आई एम गोना शेयर सम पिक्चर्स ऑफ योर बुक्स. मैंने वो बुक्स से पिक्चर्स ली हैं, और जो पहले था वो क्या है कि पहला जो है वो स्लाइड शेयर से बताया था. ओके, सो obviously before starting to attend this lecture you must watch part 1 also, है ना. पार्ट 1 आप एक बार देख लीजिएगा तो दिस विल बिकम सो इजी फॉर यू. तो उसमें अभी वहाँ क्या हुआ था कि जो भी चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस की है दैट वाज कि अबाउट हिज इंट्रोडक्शन, हिज पेरेंट्स, हिज प्राइमरी एजुकेशन, हिज फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स हिज टीचर, जिनके साथ एक बड़ा ही प्यारा सा एक कॉन्वर्सेशन भी था और एक छोटा सा इंसिडेंस भी उन्होंने शेयर किया वो. एंड नाउ एट द एंड दिस इज एक्चुअली एंड पार्ट ऑफ दिस लेसन. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी ब्रीफ एंड कंक्लूडिंग. दिस इज गोइंग टू बी कंक्लूडिंग पैराग्राफ एंड कंक्लूडिंग वीडियो, कंक्लूडिंग सेशन. इसमें आपको कंक्लूडिंग मिलेगा, कंक्लूजन क्या है इस लेसन का वो हमें देखने के लिए मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन let me tell you one thing, that you have to get ready for the grammar sessions which I am going to take from the Monday से आपको ग्रामर लेसन्स पढ़ाए जाएंगे, ग्रामर क्लासेस चलेंगी आपकी. बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग मोर कि आपको इंग्लिश की नोटबुक तो बनानी है, उसके साथ साथ में यू ऑल्सो हैव टू मेक नोटबुक ऑफ ग्रामर. ओके, सो एज पर योर कन्वीनियंट, अपनी सुविधा के अनुसार यू ऑल कैन डू वन थिंग. यू कैन आइदर परचेज अ न्यू सेपरेट कॉपी फॉर ग्रामर, एक अलग से कॉपी खरीद लीजिए, और यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग. वो कौन सी चीज़ है कि आप दूसरी चीज़ एक इंग्लिश कॉपी जो है आपकी, उसी इंग्लिश कॉपी में यू कैन सेपरेट दैट कॉपी, दैट पर्टिकुलर कॉपी फ्रॉम द सेंटर. उसको बीच से डिवाइड कर लीजिए एंड यू कैन मेक दिस साइड फॉर ग्रामर एंड दिस साइड फॉर इंग्लिश. ओके, I'll be happy on both, दोनों में ही मैं खुश हूँ, बट यू हैव टू मेक दी नोट्स, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बनाइएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट स्लाइड. वो कौन सी है? ये हमने कहा कि ये पार्ट सेकेंड है. पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था एपीजे अबुल कलाम के बारे में. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द लेसन यू शुड हैव योर पेंसिल्स एंड बुक इन फ्रंट ऑफ यू अलॉन्ग विथ यू. ठीक है, चलिए ये जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है. जब वो नेक्स्ट वीक अपनी उन्हीं टीचर के यहाँ पे विजिट के लिए गए थे तो शी वॉज चेंज्ड, वो चेंज हो चुकी थी और उन्हें समझ आ गया था दैट कास्टिज्म इज़ नथिंग. और वो एपीजे अबुल कलाम के जो काइंड और पोलाइट नेचर है उसकी वजह से वो बदल गई थी. और फिर क्या हुआ, उसके बाद की इंसिडेंट्स है ये. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट. Indians will build their own India, declared Gandhi ji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. मतलब क्या हुआ था कि अब क्या हुआ, ये इंसिडेंस हुआ, फिर उसी समय पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गया था और इंडिया का जो फ्रीडम था उसको उस पर ध्यान दिया जा रहा था. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया. इंडियंस ने अपना पूरा खुद का स्वतंत्र राज्य देश बना लिया था और गांधी जी ने ऐसा कह दिया था. कैसे कि अब उसके बाद जो मोटिव था मेन वो यही था, दिस वाज द मोटिव ऑफ every Indian that yes we are going to make our India. एंड ये बात किसने डिक्लेयर की थी? गांधी जी, द लीडर ऑफ इंडियंस. ठीक है, द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. जो पूरी कंट्री है वो बहुत ही ऑप्टिमिज्म से भरी हुई थी. ऑप्टिमिज्म का क्या मतलब होता है? हेयर इट इज़ रिटन द वर्ड ऑप्टिमिज्म, हेयर यू कैन सी.
यस। तो ऑप्टिमिज्म का क्या मतलब है? ऑप्टिमिज्म का मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जो है, ठीक है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव, जो लोग बहुत सही चीज़ें मतलब पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, जिनके पास नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी कैसे है? जब हमने कहा कि हम पढ़ेंगे और एग्ज़ाम जो है वो पता नहीं कैसा जाए, है ना। अगर हमने एक वक्त के लिए ये सोच लिया दैट इफ़ वी आर गोइंग टू स्टडी वी हैव टू गॉट फुल मार्क्स, ठीक है, तो हम काम कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं कि व्हाट इफ वी कैन नॉट डू इट, अगर हम नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो हम कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस कम होगा और हम वो नहीं कर पाएंगे। तो बिफोर doing anything we all should have that positivity and optimism in ourselves, और जब वो optimistic हम होते हैं तो हम सारे काम ज़्यादा मन से करते हैं। तो जितने भी इंडियंस थे वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे उस टाइम पर, क्योंकि गांधी जी ने बागडोर संभाली थी एंड एवरीवन वाज लाइक कि हाँ वी आर गोइंग टू मेक आवर ओन इंडिया। ओके, I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarter in Ramanathapuram। अब उस टाइम पर जो माहौल था वो ऐसा था, अब APJ अब्दुल कलाम क्योंकि हमेशा से स्टूडियस रहे हैं तो उनको माहौल थोड़ा सा बोला जाए तो अच्छा नहीं लगा, अनएडेप्टेबल माहौल था, और अनएडेप्टेबल एडेप्टेशन के कारण उन्हें ऐसी फीलिंग आई दैट ही शुड चेंज द प्लेस, he should change the place where he is working right, where he is studying right now। तो वो अपने फादर से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम में शिफ्ट हो जाएं। तो उनके फादर ने एक छोटा सा पैराग्राफ में उनको रिप्लाई दिया था। ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल रिप्लाई है, इंस्पिरेशनल रिप्लाई है ना, इंस्पायरिंग है ये। अलॉन्ग विद इट इंस्पिरेशनल इंस्पायरिंग है ये, अलॉन्ग विद इट ये हमें अपनी लाइफ में भी रखना चाहिए, है ना। जब हम अपने बारे में देखें तो ये कनेक्टिंग टू आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। कैसे? देखिए, उन्होंने जवाब दिया था जब उन्होंने कहा कि हमें रामनाथपुरम में शिफ्ट होना है, उनके फादर ने एक जवाब दिया था। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड अ बुल, हाउ डू यू नो? He told me as if thinking aloud a bull, यहाँ पर मैं फर्स्ट लाइन रीड कर रही हूँ ये, तो he told me as if thinking aloud a bull, I know you have to go away to grow। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा कहीं से बढ़ने के लिए, ठीक है। Does the seagull not fly across the sun? लेकिन तुम एक बात बताओ कि सीगुल जो है वो सूरज के अलावा, आसपास के अलावा कहीं नहीं उड़ता है क्या? सीगुल क्या है? सीगुल इन एक्चुअली जिसको अपन लोग कहते हैं एक बर्ड होती है वाइट कलर की, सारस जो फ्लाई करती है। तो वो कहते हैं कि अगर सूरज नहीं निकलता तो क्या सीगुल उड़ती नहीं है? और उसके साथ साथ में अगर उसके पास घोंसला नहीं है, उसके पास साथी नहीं है, तो क्या वो उड़ना बंद कर देगी? ऐसा है क्या? ही क्यूटेड खलील गिब्रान। नाउ हैव अ लुक देयर। खलील गिब्रान कौन है? यहाँ पे लिखा हुआ है। खलील गिब्रान जो हैं वो एक्चुअली में हैं इंग्लिश के पोइट, ठीक है। इंग्लिश पोइट हैं खलील गिब्रान, और उनकी लिखी हुई ये लाइन्स हैं जो उन्होंने बोली थी। ये डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, ये जो लाइन बोली थी उनके फादर ने, तो ये किसकी भी बोली हुई है, किसकी दी हुई लाइन्स हैं? खलील गिब्रान की। तो खलील गिब्रान क्या कहते हैं, उनकी लाइंस जो है उनके फादर उनको कहते हैं कि क्या अगर सूरज नहीं निकलता तो क्या सीगुल उड़ता नहीं है? अगर उसके पास घोंसला नहीं होता तो क्या वो उड़ता नहीं है? सो सिंपली यू टेल मी वन थिंग कि तुम भी वैसे ही बनो। अगर तुम्हारे पास एडेप्टेशन वैसा नहीं है तो क्या तुम आगे नहीं बढ़ोगे? नाउ वो इनकी APJ अब्दुल कलाम की मदर से कहते हैं दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। ये जो है पता है किसके बच्चे हैं? ये स्वार्थ के बच्चे हैं। कहते हैं ये स्वार्थ के बच्चे हैं जो अपनी लॉन्गिंग्स यानी अपने लिए जी रहे हैं
और अपनी ज़िंदगी के लिए बस सोचते हैं। इनको दुनियादारी से, देश और घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है। सो बेसिकली दे आर काइंड ऑफ सेल्फिश पर्सन्स, ओके। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो आए तुमसे तो पैदा हुए हैं लेकिन तुम्हारे नहीं हैं। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थाट्स। तुमने उन्हें प्यार तो दिया है लेकिन तुमने उन्हें अपने विचार नहीं दिए। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स। इसलिए उनके जो विचार हैं वो अपने खुद के विचार हैं और ना जाने वो कैसे विचार हैं। ये कहते हैं APJ अब्दुल कलाम के फादर APJ अब्दुल कलाम की मदर से। तो ये सब बातें जब एज अ टॉन्ट वो कहते हैं तो APJ अब्दुल कलाम को बहुत बुरा लगता है। और बहुत ही अच्छी एक स्टेटमेंट है ये जो उन्होंने कही कि हाँ, ये जो हैं ऐसे सेल्फिश बच्चे हैं जो दुनिया के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये बात जब APJ अब्दुल कलाम सुनते हैं तो ही काइंड ऑफ फेल्ट गिल्टी, और उन्हें बड़ा शर्म महसूस होता है। ही यूज टू चेंज हिमसेल्फ, और वो ये समझ जाते हैं कि मुझे इस सिचुएशन में रह करके ही मुझे पढ़ाई करनी है। तो दिस इज़ अ क्वाइट इंस्पिरेशन टू यू ऑल स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स ये हम सब लोगों के लिए एक बोला जाए तो लेसन है दैट यस, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर एटमॉस्फेयर, अगर आपको प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि आप काम करना बंद कर देंगे? नो। क्या होता है कि योर हैबिट्स एंड योर एक्शंस मेक यू, है ना। ये एक आज की सिचुएशन से भी अपन देखें तो काफ़ी रिलेट करेगी कि अगर आपके स्कूल्स नहीं लग रही हैं, क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो क्या आप पढ़ना बंद कर देंगे? नो, नॉट एट ऑल। यू शुड, मतलब यू ऑल स्टूडेंट्स शुड नो योर वर्क, एंड जब आप वो हैबिट्स और अपने काम, अपनी एक्शंस पॉजिटिव रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल डू एनीथिंग। तो कभी भी माहौल के अकॉर्डिंग, जैसे हमने एक बात हम जानते हैं कि वो चंदन, जो सांप जो होता है वो चंदन में लिपटा हुआ होता है, लेकिन चंदन चंदन ही रहता है। तो वैसे ही बहुत सारा एडेप्टेशन जैसा भी हो, यू शुड बी योर सेल्फ एंड यू शुड डू इट। कोई भी काम के लिए आपको एक्सक्यूज़ अगर बनाओगे कि मुझे ये नहीं मिला तो मैंने ये नहीं किया, पेंसिल नहीं मिली तो होमवर्क नहीं किया, ठीक है, पानी नहीं मिला तो पिए ही नहीं, तो पानी अरेंज करो। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं, बिल्कुल डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ सेकेंड पार्ट फॉर यू, दिस वाज अ सेकेंड पार्ट फॉर यू। इसको आप लोग पढ़िए, और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंस्ट्रक्शंस टू यू गाइज इज कि जब भी whenever you are going to open the book, please whenever you are going to get a lecture, just have your pencil and have your book with yourself. तो उससे क्या होगा, you will be very much beneficial, और जब भी आप उसको देखेंगे तो you'll be more careful and you can build up your vocabulary if you work in this way, okay? तो ये वोकैबुलरी इंप्रूव भी होगा, और सबसे अच्छी बात जो होगी, यू विल नॉट रिक्वायर टू मग अप द आंसर्स को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा एट द एंड। इफ़ यू नो स्टोरी एनी हाउ यू विल बी एबल टू राइट डाउन द आंसर्स। डजंट इट वेदर इट इज़ गोइंग टू बी ग्रामेटिकल मिस्टेक इन योर आंसर्स। हो सकता है कि आप लोगों के आंसर्स में ग्रामर की मिस्टेक्स निकले, मगर लिख तो पाओगे ना, कुछ वर्ड्स तो लिखोगे। तो दिस यू विल टेक योर सेल्फ आउटसाइड। तो दिस वॉज द लेसन, एंड ऑल्सो वर्क हार्ड, ऑफ कोर्स बिल्कुल सीरियस पढ़ें, एंड ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अलॉन्ग विद इट, ऑल्सो फोकस ऑन स्टडीज. So have fun guys, and good luck to you all. Study hard.